नमस्ते भारत, डीके सबसे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी। मेरी मौजूदगी बाजार समिति में है। बाजार समिति में जो है शिक्षक जो है जिनका नाम है आदरणीय श्री अंकेश सर जी, द ऑफिसर अड्डा के संस्थापक है। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, चर्चित जो है शिक्षक से आप मिल रहे हैं और देखिए भारत का भूगोल के नाम से प्रसिद्ध है, मतलब केजीएफ के नाम से प्रसिद्ध है। तो क्या आखिर बीपीएससी वैकेंसी को लेकर के आई है कि आएगी, कब तक आएगी, कितना आएगी और ये क्या क्या जो है आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा का मैं बात करूं तो चौथे चरण की ये परीक्षा है और शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है अधियाचना बीपीएससी को भेजा जा चुका था। बीपीएससी को अधियाचना जिसमें भेजा गया उसमें लगभग जो है आपके 33,000 सीटें थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीपीएससी को ऐसा लगा कि सीटों के अनुपात जो है वो सही नहीं है और सीटें और बढ़ सकती हैं, और यह अधियाचना को उन्होंने फिर से रिकंसिडर करने के लिए वापस दोबारा भेजा है। और ये अब मंत्री मंडल पर बहुत ही बड़ा प्रेशर है कि जल्द से जल्द जो है फिर से अधियाचना जो है 2 दिन समय लिया है उन्होंने और फिर से अधियाचना भेजेंगे और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो शिक्षक भर्ती बहाली आना है, ये तो 100% है, लेकिन किस परिस्थिति में आएगा, कितने चरणों में आएगा, पीटी मेंस को लेकर के अभी तक किसी भी प्रकार का जीडीए जो है नहीं बात बोला है और यहाँ बीपीएससी की तरफ से भी कोई अभी औपचारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ये हम लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा नोटिफिकेशन का। जहां तक बात करते हैं, रहा बात आपके प्रश्न का कि क्या कर रहे हैं छात्रों के लिए, तो छात्रों के लिए कर ही रहे हैं केवल। और जैसा कि आप जानती हैं कि पूरे भारत में अभी तक एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड किसी ने नहीं निकाला है। चाहे वो बड़े से बड़े संस्थान आप नाम ले लीजिए, आज इतिहास में उन संस्थानों के पास भी वो एनसीईआरटी नहीं है जो अंकेश सर के द ऑफिसर्स अड्डा के पास है। और इसको मैंने साक्ष्य के रूप में, सबूत के रूप में ऑलरेडी दे दिया है मार्केट में। और अभी जो है वर्तमान में आपको हमारा भारत का भूगोल आप किताब देख सकते हैं, ये आपका भारत का भूगोल का किताब है और इसमें आपको पूरा एनसीईआरटी क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 का संपूर्ण निचोड़, इसको 3 भागों में मैंने बनाया है। जो भी बच्चे अभी तक लिए हैं सब लोगों ने 100% ऑथेंटिक फीडबैक देते हुए कहा बेस्ट बुक इन द मार्केट है। और अभी थोड़ा देर में आपको दिखाएंगे कि क्या है बुक के अंदर। सबसे पहले इस बुक को मैंने बांटा है अपना हैंडमेड रिटन नोट्स, यानी कि मैं अंकेश सिंह बिहार केजीएफ के नाम से जाना जाता हूं और अभी तक भगवान के ईश्वर की दया है कि ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा शिक्षक भर्ती में रिजल्ट देने का जो भूमिका और जो मतलब शीर्ष स्थान मिला है वो मुझे मिला है। और ऐसे में मेरा लिखवाया हुआ जो आंकड़ा है वो छात्रों को बहुत पसंद आता था और कई वर्षों से छात्र कह रहे थे सर आप अपना लिखा हुआ जो नोट्स है वो दीजिए, लेकिन मैं नहीं देता था क्योंकि एक शिक्षक का जमा पूंजी होता है उसके हाथ से लिखा हुआ। तो इस बुक में मैंने पहली बार अपना हैंड रिटन नोट्स जो है, यानी कि जो मैं बोर्ड पीडीएफ जो किताब जो पढ़ाया है वो उस नोट्स को कलरफुल इमेजेस में दिया है। दूसरा है कि आपके एनसीईआरटी का जितने भी चैप्टर्स हैं, जो क्लास 9, 10, 11 के जितने भी चैप्टर्स है उसको मैंने बुलेट पॉइंट्स में, यानी कि पॉइंट वाइज में जितने भी आंकड़े, यानी कि अगर आपने यहाँ के बुलेट पॉइंट्स पढ़ लिए तो फिर आपको एनसीईआरटी का एक लाइन नहीं छूटेगा। अगर वो एकदम अंदर से बॉक्स से भी क्वेश्चन दे देगा फिर भी आप इस बुक से बना दीजिएगा। तो यानी कि एक तरह से मैंने अपने छात्रों को यह वादा किया है कि अगर आप ये किताब पढ़ लेते हो तो आपको एनसीईआरटी क्लास 9, 10, 11 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और आपके सारे क्वेश्चंस, जी हां आपने सही सुने, सारे क्वेश्चंस आपके इस बुक से बन जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट जो है बुलेट पॉइंट में थ्योरी हमने दे दिया है। और तीसरे चरण जो कि इस किताब की सबसे बड़ी खासियत है जो मार्केट में किसी के पास उपलब्ध नहीं है वो है आपके इसके क्वेश्चन पैटर्न। क्वेश्चन पैटर्न को मैंने 5 भागों में जो है प्रैक्टिस सेट के लिए दिया है। प्रत्येक चैप्टर के 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस भी कोई साधारण क्वेश्चन नहीं है कि भैया वन लाइनर पूछ दिया 60 को क्वेश्चन पूरा दिया, नहीं। सबसे पहला पैटर्न है सामान्य क्वेश्चन जिसमें एक सिंपल लाइन के क्वेश्चन है, उसके बाद कथन कथनी यानी कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है असत्य है, ये क्वेश्चन है। फिर तीसरा पैटर्न हमारे एमसीक्यूज में आपको मिलेगा कथन और कारण, यानी कि असर्शन, स्टेटमेंट ए और आर क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा परेशान किया था एईडी और दरोगा के छात्रों को। और फिर है मिलान, यानी कि मैच द फॉलोइंग, जो कि बहुत ही सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है आज के डेट में। और जो सबसे क्रूशियल और सबसे आउटस्टैंडिंग प्रोसेस जो हमारे इस बुक का और हमारे एनसीईआरटी का वो है अनुप्रयोग क्वेश्चंस, यानी कि एनालिटिकल क्वेश्चंस, यानी कि एनालिसिस पे आप उसको बना सकते हैं। तो ये 5 पैटर्न से मैंने एमसीक्यू दिया है। तो इस बुक में आपको कलरफुल हैंडमेड रिटन नोट्स अंकेश सर के मिलेंगे। इसमें आपको एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ बुलेट पॉइंट्स में मिले, भले एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा गया है।
और तीसरा है कि हर चैप्टर का 50 से 60 एमसीक्यूज, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पर। तो अगर ये किताब आप पढ़ लेते हो और इसके क्वेश्चंस बना लेते हैं तो भारतवर्ष में ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं है, चाहे वो स्टेट हो, सीटेट हो, चाहे वो आपका दरोगा हो, पुलिस हो, आपके बिहार शिक्षक भर्ती हो, यहां तक सिविल सर्विसेज के परीक्षा में भी ये रामबाण इलाज साबित होगा। और ये मैं बस बोल नहीं रहा हूं, एक बार देखो, पढ़ो, लो नहीं, पहले पढ़ो, देखो, और उसके बाद खुद तुम कहोगे कि भैया मुझे चाहिए तो चाहिए, बस यही किताब चाहिए। बच्चों के लिए तो अब तो खजाना का खोल दिए दम पूरा कि ये पढ़िए सिविल सर्विस के लिए जो है। देखिए, खजाना से अगर मैं बात करूं तो खजाना तो उन लोगों को अभी कुछ मिला ही नहीं है, क्योंकि ये केवल भारत का भूगोल का किताब है। यानी कि आप जानते हैं पीआरटी में, शिक्षक भर्ती में लगभग 25 से 32 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आता है 150 में, ठीक है ना। तो अगर 6 to 8 और 9 10 का ज्योग्राफी विषय का मैं बात करूं तो लगभग 48 क्वेश्चंस आते हैं। और आपके जो पीजीटी है, पीजीटी के लगभग 88 क्वेश्चंस जो है ज्योग्राफी से आते हैं। यानी कि अगर आपका ज्योग्राफी कंट्रोल में, यानी कि शिक्षक भर्ती, आप शिक्षक बन रहे हैं, तो वैसे में एक ऑथेंटिक जो किताब है और ऑथेंटिक इंसान जिन्होंने अभी तक सबसे ज्यादा रिजल्ट दिया टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में, तो लोगों का इंतजार समाप्त हुआ। बहुत दिनों से लोग कह रहे थे सर अपना एक किताब निकालिए, अपना एक किताब निकालिए, और फाइनली मैंने अपना पर्सनल किताब निकाल दिया है ज्योग्राफी का, भारतीय भूगोल का, और जल्द ही आपको विश्व के भूगोल का किताब भी मिलेगा। और जो सबसे बड़ा मेरा मास्टर प्लान है, जो मार्केट में भी आने वाला है, जो मैं रिवील ज्यादा नहीं करूंगा लेकिन हिंट दे देता हूं कि अभी तक मार्केट में कैसे एनसीईआरटी की किताबें चल रही हैं कि वो क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन दे करके उसको एनसीईआरटी से जोड़ते हैं कि भैया फलाना क्वेश्चन जो है वो कहां से आया है। और हर व्यक्ति, हर संस्था यही करता है कि ये वाला फलाना क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के इस पेज से आया, वो पेज से आया, वो बस बताते हैं कि ये क्वेश्चन। तो अभी तक जो भी एनसीईआरटी में हो रहा है कि जो पूछा जा चुका है ऑलरेडी किसी एग्जाम में, उसको एनसीईआरटी से जोड़ते हैं। लेकिन अंकित सर का संकल्प एनसीईआरटी जो है ये पहली बार मार्केट में आने वाला है, अभी आया नहीं है, और इसका बैच मैंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है और बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बुक अभी नहीं आया और ये बुक आने वाला है, और इसमें हम लोगों ने चैप्टर वाइज, पेज बाय पेज एमसीक्यू निकाला। यानी कि हम लोगों ने वो क्वेश्चन निकाल दिया जो आएगा एग्जाम में। यानी कि चैप्टर 1 में अगर आपका पूरा लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज जितना क्वेश्चन बन सकता है वो बना दिए, फिर चैप्टर 2, चैप्टर 3 और ऐसे 6 से आंसर के साथ में, और क्लास 6 से लेकर के 12 तक ऐसा हम लोगों ने किया है हर विषय के साथ। तब तो आपने देख लिया दोस्तों कि भारत का भूगोल सर लेकर के आए हैं, पहली बार लॉन्च किए हैं, फिर दूसरा बार भी अब चैप्टर बाय चैप्टर, सीरीज बाय सीरीज लेकर के आएंगे आप लोग के लिए, हित के लिए जो है हैंडमेड करते रहते हैं, दिन भर जो है अथक प्रयास आप लोग के हित के लिए करते रहते हैं। तो आइए जुड़िए और देखिए, परखिए कि क्या कुछ है, अदर से बेहतर इनके पास है या नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए डीके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर, फेसबुक तो फॉलो करें।